तो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी अभी अपना 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है एंड आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो कि 11th में जाने के बाद या तो मुझे पीसीएम ऑप्ट करना है, यानी मैं अपना करियर इंजीनियरिंग की फील्ड में बनाना चाहता हूँ, मैथमेटिक को मेजर सब्जेक्ट लेकर मैथमेटिक की लाइन में आगे जाना चाहता हूँ, लाइक जेई देना चाहता हूँ, किसी आईआईटी में जाना चाहता हूँ, एनआईआईटी में जाना चाहता हूँ, ट्रिपल आईआईटी में जाना चाहता हूँ, एस्ट्रो नॉटिक साइंस में जाना चाहता हूँ या रिसर्च में जाना चाहता हूँ। या अगर आप लोगों ने पीसीबी लेने की सोची है और आप चाहते हो कि बायोलॉजी लेने के बाद मैं डॉक्टर बनूं, नीट क्रैक करूं, डेंटिस्ट बनूं, फार्मासिस्ट बनूं, बीडीएस करूं, बीपीटी करूं, किसी प्रकार की जूलॉजी या बॉटनी या बायोलॉजी रिलेटेड रिसर्च में जाऊं, बायोटेक्नोलॉजी में जाऊं, तो मेजर फील्ड्स हैं। तो अगर आपने पीसीएम या पीसीबी लेने की सोची है तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई अभी से शुरू करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में आपने दिन रात एक करे हैं और आप लोगों ने फोड़ दिया है, लेकिन अब जब आप 11th में अपना पहला कदम रखोगे ना, तो इमेजिन करो जब इंसान स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम 9th में जाता है, थोड़े से चेंजेस आते हैं। वैसे ही चेंजेस आपको 11th में भी फील होंगे। नाउ अभी तक आप लोगों ने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक बुक के अंदर पढ़ा था, लेकिन अब आपको केमिस्ट्री की 2 बुक, फिजिक्स की 2 बुक, बायोलॉजी और मैथ्स की एक एक बुक का सामना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर चीजें वास्ट होती जाएंगी, डिटेल में आती जाएंगी। और क्योंकि आप लोगों का एक फोकस है कि 11th एंड 12th के बाद मुझे एक अच्छा करियर ऑप्शन चाहिए, मुझे बिना ब्रेक लिए, बिना ड्रॉप लिए नीट फोड़ना है, जेई फोड़ना है या अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो आप लोगों को अपने 11th की प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी है। तो आप लोगों को 11th के अंदर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कैसे हम उसको प्लान करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। एंड ऐसा ही प्लान आप अपने फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए और मैथ्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। सो डोंट वरी, हर चीज का आपको जवाब यहां पर मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर हमारे चैनल ग्रेविटी सर्कल को आप फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, लेकिन आप लोगों के काम की चीज जिस चैनल पर आएगी उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, चलिए बात करते हैं क्लास 11 की प्रिपरेशन हम कैसे शुरू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक सबसे जरूरी बात बताना चाहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। ग्रेविटी सर्कल वाईटी, ग्रेविटी सर्कल वाईटी, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, लेकिन आप नॉर्मली भी टेलीग्राम पर जाकर ग्रेविटी सर्कल वाईटी सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम का पेज मिल जाएगा। अभी उस पर कुछ शायद 5,000 के आसपास फॉलोअर्स है। तो 5,000 बच्चों तक मेरे नोट्स, मेरे लिंक्स और डीपीपीस पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा आप भी इसे फॉलो कर लो, क्योंकि जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूं, जो मैं आपको डेटा देने वाला हूं, वैसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा बचने वाला है। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ गाइस, हमारा जो मेन चैनल है ग्रेविटी सर्कल, उसके अलावा गाइस मैं बात करने वाला हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल के बारे में। इस नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस चैनल को आप फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स इस नए चैनल पर आने वाले हैं। मैं 11th के सारे चैप्टर्स हमारे नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल पर डालूंगा। ग्रेविटी सर्कल पर हम लोग केवल और केवल क्लास 12th बोर्ड्स के ही चैप्टर्स डालेंगे। तो अगर आपको क्लास 11th डिटेल में और रिफ्रेश तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़नी है, तो हमारा चैनल केमिस्ट्री सर्कल आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ग्रेविटी सर्कल पे तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। केमिस्ट्री सर्कल का लिंक, जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री के सिलेबस की। सबसे पहले चैप्टर आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत बेसिक चीजें बताई गई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट आता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट आते हैं, स्टोइशियोमेट्री आता है, जिसके बेसिस पर जेई और नीट के कई सवाल बनते हैं। तो हमारे लिए हमारा पहला चैप्टर ही गोल्ड माइन है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी हम लाइटली नहीं लेंगे। अगला चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। खैर, क्लास 9th में आपने इसकी एक झलक पाई थी, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा डिटेल में है, बहुत ज्यादा वास्ट है और बहुत ज्यादा इजी भी है।
बिल्कुल सटीक तरीके से जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वैसे अभी सिलेबस चेंज होने की वजह से शायद ये चैप्टर आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा, लेकिन एक टाइम था जब क्लास 10th में सेम चैप्टर पढ़ाया जाता था। देन अगला वेरी इजी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। देन अगला आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ये दो चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़े से हार्ड होंगे और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो ये दो चैप्टर पर आप लोगों को मेजर फोकस करना है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट आपको आगे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कुछ जगह पर यूज होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपने इन दो चैप्टर्स में ना भी पढ़े हो तो भी समझ में आ जाते हैं। तो जब मैं क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब इन चैप्टर्स के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये दो चैप्टर हाई स्कोरिंग होते हैं, जेई और नीट में भी काम में आते हैं, क्लास 11th में भी आपके प्रिपरेशन में बहुत काम में आएंगे। तो हम ये दो चैप्टर्स को लाइटली नहीं लेंगे। आगे हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। लल्लू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, वैसे लल्लू सा चैप्टर कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी है, 1 घंटे में बच्चा इसको पढ़ के फेंक सकता है। अगला आता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आपको ये मिलेगा, 8th चैप्टर है ये, और इसी का भाई हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, शान है। इन दो के बेसिस पर पूरी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, तो ये दो चैप्टर को हम बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। तो क्लास 11th के कुछ मेजर चैप्टर्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये सारे चैप्टर क्लास 12th के लिए नींव रख रहे हैं, क्लास 12th के लिए आपका फाउंडेशन बना रहे हैं। तो आप लोग देखोगे कि हम लोगों को कई बार ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है कि क्लास 11th बर्बाद, तो अब 12th के लिए बेटा ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम हमारी 11th बर्बाद ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आपको मार्केट से क्या खरीद के लाना है, केवल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा मेरी गारंटी आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस अनटिल अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट और जेई के लिए कुछ बुक्स लगेंगी, और वो बुक्स कौन सी होगी वो मैं आपको अपने नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल पर एक वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर अभी आप सिंपल क्लास 11th का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो एनसीईआरटी के अलावा बेटा आपको और कोई बुक की जरूरत नहीं है। हम एनसीईआरटी की थियोरी पर पूरा फोकस करना होगा, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर हमें फोकस करना होगा। क्लास 11th में एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स नहीं, आपको यहाँ पर सीधे सीधे प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। आई थिंक प्रॉब्लम्स के नाम से वो मेंशन किया जाता है, और एक्सरसाइज, तो हमको ये पूरा पढ़ना है। और उसके अलावा जब मैं आपको लेक्चर दूंगा केमिस्ट्री सर्कल हमारे नए यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो बने बनाए मेरे हैंड रिटन ऐसे सुंदर सुंदर नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पेपर एनालिसिस की बात करूं जो कि सीबीएसई एनसीईआरटी ने रिलीज किया है, जो 12th में भी फॉलो होता है और कहा गया है कि स्कूलों में 11th में भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि आपका लोकल एग्जाम है तो हो सकता है स्कूल वाले इस पैटर्न को फॉलो ना करें, लेकिन कुछ स्कूल्स जो 11th में प्रॉपर एनसीईआरटी और सीबीएसई के करिकुलम को फॉलो करते हैं वो ये पेपर पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। तो जैसा क्लास 12th में पेपर आता है, 11th वालों को स्कूल लेवल पर ऐसा ही पेपर बनाने के लिए बोला जाता है। होता क्या है, आपके पेपर में 28 मार्क्स रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मतलब पेपर के अंदर 28 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को और आपके याद करने की क्षमता को टेस्ट करेंगे। जैसे सीधे फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, कोई डेफिनेशन आ गई, कोई रिएक्शन आ गई, कुछ पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट के बारे में आ गया, केमिकल बॉन्डिंग की कोई थ्योरी आ गई, इस तरीके से। देन अप्लाइंग, 21 मार्क्स से क्वेश्चन अप्लाइंग बेस्ड होंगे। आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो? लाइक मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन सिखाई, तो क्या उस केमिकल रिएक्शन को किसी और केमिकल कंपाउंड पर आप अप्लाई कर पा रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग, इस पर 21 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन आते हैं, मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चंस आते हैं कि आप कितना इवैल्यूएट कर रहे हो, आप कितना क्रिएट कर रहे हो, आप कैसे एनालाइज कर रहे हो, ये सब चीजों के ऊपर बेसिकली सवाल आता है। तो 70 मार्क का आपका पेपर होना चाहिए, 5 सेक्शन, 33 क्वेश्चंस आने चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट आंसर, असर्शन, रीजन, ऐसे 16 क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर में 5 क्वेश्चन 2 मार्क के आएंगे।
शॉर्ट आंसर में 7 क्वेश्चन 3 मार्क के, केस बेस्ड में 2 क्वेश्चन 4 मार्क के और लॉन्ग आंसर 3 क्वेश्चन 5 मार्क के। ऐसे कुल मिलाकर आपके 33 क्वेश्चन हो जाते हैं 70 मार्क के। क्या डिपेंड करता है आपके स्कूल पर प्लान तो यही है। अब हम लोग प्लान बना लेते हैं कि 11th में मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे साथ हमारे नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल पर एसोसिएट हो रहे हो, तो केमिस्ट्री सर्कल पर आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों के जो लेक्चर्स आएंगे वो वन शॉट में आएंगे, यानी आप लोगों को अलग अलग वीडियोस नहीं मिलेंगे एक चैप्टर के। एक ही चैप्टर को एक ही वीडियो में मैं कवर करूंगा। अब उसकी लेंथ 3 घंटे 3.5 घंटे हो, अगर बड़ा चैप्टर है तो कभी कभी 4 घंटे भी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारी चीज मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, हमारा चैनल साफ सुथरा और क्लीन दिखाई देगा। तो हम लोग मंथ में 2 चैप्टर डालने की कोशिश करेंगे। अप्रैल के मंथ में हम हमारा पहला चैप्टर डालेंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स ही हैं, हम अगर चाहें तो एक चैप्टर एक महीने में डालेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल से शुरू कर सितंबर तक, चाहे 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, इन 6 मंथ में हम हमारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग नवंबर से जनवरी के मंथ में क्वेश्चन सॉल्विंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सितंबर पर यहाँ नवंबर बोला, बीच में अक्टूबर का गैप मैंने इसलिए रखा है ताकि हम लोग अगर थोड़ा तुम्हारे हिसाब से अगर स्लो भी चले तो हम लोग 1 महीना स्पीयर में लेके चलेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं आप लोग मेरे पेस को पकड़ पा रहे हो तो हम लोग हो सकता है कि इसको अगस्त या जुलाई में खत्म कर दें। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम लोग जाएंगे, हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम टाइम जब आएगा उसके पहले ही मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर दूंगा। यानी कि मेरा यह मानना है कि आपको दिसंबर तक 11th के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए, ताकि किसी के स्कूल में अगर जनवरी एंड में एग्जाम आ जाए किसी के स्कूल में अगर फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम आ जाए तो किसी को चिंता ना रहे। तो देखो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है। टेक्निकली आपके पास में अभी केवल और केवल 9 मंथ ही बचे हैं, केवल 9 महीने बचे हैं और 9 महीने में आपको पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, साल भर का टाइम नहीं है। इसीलिए मेरे इस प्लान को ठीक से आपको फॉलो करना है और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मेरे ऊपर सारी आपकी परेशानी छोड़ दो, आपकी केमिस्ट्री को मैं फोड़ दूंगा। जस्ट सब्सक्राइब टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल, जिस पर क्लास 11th के प्रॉपर नए वीडियो आएंगे। अब एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट ये है गाइस कि हमारे नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल को बहुत सारा प्यार दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप मुझसे 11th में जुड़ते हो तो मैं आपको 11th की प्रिपरेशन, अगले साल 12th की प्रिपरेशन, नीट और जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन सब करवा दूंगा, क्योंकि तुम 11th के बच्चे 2026 में जेई और नीट को टारगेट करोगे और हमारा नया यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल भी जेई और नीट पर फोकस्ड है, साथ साथ में आपके स्कूल और बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे भी। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज अपॉर्चुनिटी को लो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। प्लीज गाइस जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल, टेलीग्राम चैनल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। लेट्स स्टार्ट क्लास 11 प्रिपरेशन विद फुल फ्लो। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग मेरा साथ देंगे और मेरे साथ मेरे बताए हुए प्लान पर प्रॉपर तरीके से चलेंगे, पूरे ट्रस्ट के साथ, क्योंकि आपसे पहले कम से कम 9 बैचेस ने मुझ पर ट्रस्ट किया है और मैंने उनके ट्रस्ट को जीता है। और आप लोगों के लिए भी मैं यही करने वाला हूं और हर साल अपने एफर्ट्स बढ़ा रहा हूं, अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।